आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय, जिसे साधन पाद भी कहते हैं, के 8वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। छोटा सा सूत्र है यह। दुखानुसयी द्वेषः, यानी दुख के पीछे जो क्रोध और घृणा की भावना, वासना चित्त में रहती है, उसको द्वेष कहते हैं। यह काफ़ी लोकप्रिय शब्द है द्वेष, और दुख भी काफ़ी लोकप्रिय शब्द है। दुख का अर्थ हो गया कि वह घटना, वह अनुभव जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, जिसमें हमारी प्रीत नहीं है, जो हमारे शरीर में वेदना उत्पन्न करे, दर्द उत्पन्न करे, चिड़चिड़ापन उत्पन्न करे, क्रोध उत्पन्न करे, घृणा उत्पन्न करे, हिंसा उत्पन्न करे, जिसके कारण जो है हमारा शरीर, हमारा चित्त अशांत हो जाए। तो ऐसी स्थिति को दुख कहते हैं, और इसके पीछे जो क्लेश है वह द्वेष कहलाता है। जो इसके पीछे जो संस्कार बन जाते हैं हमारे चित्त में, वे द्वेष होते हैं। यानी वैसे दुख जो हमारे मन में घृणा और क्रोध, इन सब का, या उसमें मिला जुला भय का भाव जब रहता है, तो वह द्वेष कहलाता है। हम सुख के लिए प्रयास करते रहते हैं और दुख से बचने का प्रयास करते रहते हैं कि दुख हमारे जीवन में नहीं आए, परंतु लाख कोशिशों के बावजूद दुख आ ही जाता है, बल्कि दुख ही आता रहता है। सुख तो कभी कभार ही आता है। प्रीतिजनक उत्तेजना हमें थोड़ी बहुत कभी कभी मिलती है, लेकिन अप्रीतिकर उत्तेजना हमें बराबर मिलती रहती है। तो ऐसी वेदना जो अप्रीतिकर हो, वह दुख है, और उसके कारण जो चित्त में संस्कार पड़ते हैं वह द्वेष है। यानी हम लगातार कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं कि अमुक जिससे हम चिढ़ते हैं वह हमें ना मिले, हमारे शत्रु से मुलाकात नहीं हो। और ऐसी घटना और ऐसी चीज़ जो हमें उत्तेजित करती है, जो हमें परेशान करती है, जो दुख उत्पन्न करती है, उससे हम बचें। वे उत्तेजनाएं द्वेष कहलाती हैं। तो इसका हम सारा प्रयास करते रहते हैं, और इन प्रयासों में हम शायद ही कभी सफल होते हैं, यदा कदा कुछ क्षण के लिए सफल हो जाते हैं, अन्यथा हमें लगातार दुख और द्वेष से पाला पड़ता ही रहता है। अब हमारा जो शरीर है, इसमें कई तरह की रासायनिक गतिविधियां होती हैं, और ये सब वैसे रसायन जो दुख उत्पन्न करने वाले रसायन हैं, इसमें एड्रेनालिन है, टेस्टोस्टेरोन है, एसिटाइलकोलिन है, तमाम तरह के कॉर्टिसोल वगैरह जो होते हैं। तो ये हमारे शरीर में वेदना उत्पन्न करते हैं, और वे जो जहरीले तत्व होते हैं, विजाती तत्व होते हैं शरीर में, वे जब लगातार ये दुख बढ़ने लगते हैं, द्वेष बढ़ने लगते हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे इससे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, व्याधि उत्पन्न होती है। व्याधि इसी से उत्पन्न होते हैं, दुख से और द्वेष से। तो इस तरह के जो हार्मोन हैं शरीर में जब ज़्यादा बनने लगते हैं, ऐसी तरह की घटनाएं जब ज़्यादा हमारे जीवन में आने लगती है, भय से संबंधित घटना, क्रोध से संबंधित घटना, घृणा से संबंधित घटना, वेदना से संबंधित घटना, तो शरीर में
व्याधि उत्पन्न होती है। ये सब व्याधियां ही हैं। तो ये इन रोगों के कारण फिर हम दवाइयाँ खाते हैं और वे दवाइयाँ फिर एक नई तरह की वेदनाएं उत्पन्न करती हैं, नए तरह के दुख उत्पन्न करती हैं। तो दुख से बचने के लिए हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वे पुनः दुख ही उत्पन्न करते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना होती है और ये एक ऐसी साइकिल चल जाती है कि लगातार दुख बढ़ते जाते हैं। इसीलिए जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे द्वेष बढ़ते जाते हैं, दुख उसके बढ़ते जाते हैं, घटने के बजाय और बढ़ते हैं। वह जितना उपाय करता है उतना और दुख बढ़ता है। जितने वस्तुओं को खरीदता है कि इससे सुख मिलेगा, वे सब अंततः दुख के कारण बन जाते हैं। वे बिगड़ेंगे, वे खराब होंगे, उनके लिए फिर पैसे कमाइए, उनके लिए रात दिन खटिए, जागिए, मेहनत कीजिए, रक्षा कीजिए, धन की रक्षा कीजिए, जन की रक्षा कीजिए, पद की रक्षा कीजिए। इन सभी चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ दुख उत्पन्न होते हैं। तमाम तरह के साधनों को आदमी इकट्ठा करता है कि किसी तरह से दुख से बचा जाए, परंतु इकट्ठा करने की कोशिश में भी दुख है, इकट्ठा कर लेने के बाद दुख है, इकट्ठा करने के बाद बचाने में भी उसको दुख है, और फिर भोगने में भी थोड़े समय के लिए सुख मिल करके फिर दुख की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपने बहुत मेहनत करके चावल इकट्ठा किया, दूध इकट्ठा किया, चीनी इकट्ठी की, मेवे इकट्ठे किए, ईंधन इकट्ठा किया और 2-3 घंटा लगाया, मेहनत से खीर बनाई। तो शुरू में बनाने में इतने कष्ट हुए, उसके बाद फिर जो है एक उत्तेजना रहेगी, भाई जब बन जाएगा तो खाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो शुरू में कुछ खाया, लेकिन अब जैसे जैसे मात्रा बढ़ती गई वैसे वैसे संतुष्टि होती गई, और फिर जैसे जैसे और बढ़ने लगी तो ये फिर जो है दुख उत्पन्न करने लगेगा। फिर उल्टी होने लगेगी, तबीयत खराब होने लगेगी, दस्त होने लगेंगे। तो तमाम सुख की घटनाएं हैं दुख उत्पन्न करती हैं। कोई ऐसी सुख की घटना नहीं है जो कि दुख उत्पन्न न करे। प्रेमी प्रेम का गले मिलते हैं, सुख की उत्पत्ति होती है, लेकिन उनको कह दिया जाए कि अब तुम दिन भर गले मिलकर रहो तो रोने लगेंगे। फिर सब थोड़ी ही देर में, आधे घंटे में रोने लगेंगे, क्योंकि वो मिलने की जो उत्तेजना होती है वो मिलते समय जो होती है बस 3-4 मिनट तक ही हो सकती है, अधिक से अधिक अच्छी। उसके बाद तो फिर वो दुखी उत्पन्न करने वाला। एक मिसाल है, ये नादिर शाह का, कि एक लड़की से जो उसी के यहाँ आती जाती थी, उससे उसको इश्क हो गया, लेकिन वह लड़की इसे नहीं चाहती थी, बल्कि इसी के दरबार में एक पहरेदार था, उसे वो चाहती थी। अब इससे बहुत गुस्सा आया कि बादशाह होने के बावजूद भी उसे वो नहीं चाह रही है, तो उसने उसे दंड देने की सोची। तो अपने सभी मंत्रियों से सलाह लिया कि कैसा दंड दिया जाए, ऐसा दंड जो कभी किसी ने नहीं दिया हो। तो एक मंत्री ने कहा कैसा दंड है? उसने कहा दोनों को निर्वस्त्र कर दीजिए और दोनों को सजा दीजिए कि बस एक दूसरे से लिपट करके रहो। हम लोग तुम्हारे प्रेम से बहुत खुश हैं, दोनों एक साथ ही लिपट के रहो, और दोनों को बांध दीजिए। तो दोनों को नंगा करके एक जगह बांध दिए, क्योंकि अब तुम लोग खूब प्रेम करो, करते रहो, तुम लोग को खाना पीना सब इसी में करना। अब थोड़ी देर के बाद वे परेशान हो गए, एक दूसरे की गर्मी से परेशान हो गए, एक दूसरे के पसीने से परेशान हो गए, एक दूसरे के लार से परेशान हो गए। अब वहीं एक दूसरे पर पेशाब भी करने लगे, एक दूसरे के ऊपर टट्टी भी करने लगे। अब वहीं खाना खाना, वहीं एक दूसरे पर जूठा गिरना। तो अब इसके बाद नादिर शाह ने कहा कि बस इन लोगों को ऐसी स्थिति कर देना है कि जब इनको खोला जाए तो फिर एक दूसरे की ओर देखें तक नहीं। और वही हुआ।
जब खोला गया तो फिर वे भागे एक दूसरे के विपरीत। तो सब प्रेम जो उनका शुरू का था, बस वो कितने क्षण का था उसको देख लिया। तो ये रासायनिक जो गतिविधियां होती है हमारे शरीर में उत्तेजना की, जो सुख उत्पन्न करती है वही दुख उत्पन्न करने लगती हैं थोड़े से समय में ही। और उसके कारण जो चित्त में संस्कार पड़ता है वो द्वेष का होता है, इसलिए भागे एक दूसरे के विपरीत में। तो यह जो अनुभव है जीवन का, जिसने इसको बहुत बारीकी से समझा, उसे संसार से वैराग हो गया। वह इस संसार से राग नहीं रखने लगा, इस संसार से द्वेष भी नहीं रखने लगा। अब वह बस अपने में डूबने लगा, किसी अन्य को उसने साधन नहीं बनाया। और इस तरह से अपने में डूबने लगा कि बस डूबता ही चला गया और वो अनंत में डूब गया। वह अध्यात्म है। इसलिए दुख से बचने का एकमात्र उपाय जो है वह अध्यात्म है। वैसे बहुत लोग ड्रग का प्रयोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं इससे दुख से बच जाएंगे, सुख होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे और बड़े बड़े दुख आएंगे, और बड़े बड़े रोग उत्पन्न होंगे और जिंदगी नरक हो जाएगी। कई तरह के स्पोर्ट्स निकाल लिए, कई तरह के उत्तेजनाजनक इवेंट करते हैं, नाच गान, बहुत कुछ मनुष्यों ने उपाय किया कि दुख से बचें, परंतु उनके सारे उपाय बस काम चलाऊ ही सिद्ध हुए। वास्तविक उपाय तो बस वही ऋषि मुनियों ने ही खोजे, अध्यात्म का, भगवत भजन का। जो एक बार भगवत भजन में आया वो फिर लौट करके संसार में नहीं आया। इसी से सिद्ध होता है कि भगवत भजन इस संसार से बेहतर है। जो एक बार अध्यात्म में डूबा, ध्यान में डूबा, समाधि में उतरा, भजन कीर्तन में उतरा, वो दोबारा संसार में नहीं लौटा, सांसारिक गतिविधियों में नहीं लौटा। वो बस उसी का प्रचार प्रसार करता रहा। यही सब प्रमाण होते हैं कि दुख से निवृत्त होने का। तो दुख से निवृत्ति का उपाय योगियों ने ढूंढा है, संतों ने, सन्यासियों ने ढूंढा है, उसी की ओर चलने से बच सकते हैं। ओम हरि।